तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल के बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने एसक्यूएल की जो 5 लैंग्वेजेस होती है, डीएमएल, डीक्यूएल, डीडीएल हो गया, टीसीएल हो गया, इस टाइप की लैंग्वेजेस को हमने समझा। इनमें कौन कौन सा ऑपरेशन इसमें हम परफॉर्म करते हैं एसक्यूएल के अंदर। और और हमने थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन, हमने थोड़ा सा विद एग्जाम्पल भी हमने कुछ देखा था। बट हाँ, आज की वीडियो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम वन स्टेप आगे जाएंगे। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में काफ़ी सारे डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने अपने डेटा टाइप्स होते हैं, वैसे ही डेटाबेसेस के भी अपने डेटा टाइप्स होते हैं। और एसक्यूएल में भी अराउंड 20 समथिंग डेटा टाइप्स होते हैं। और मोस्टली जो कॉमन जो यूज़ आने वाले हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। और ऐसे डेटा टाइप्स जो बहुत कम रेयरली जिनको हम यूज़ करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा उसको बताऊंगा मैं। लेकिन उनका कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन में देने की नीड नहीं है। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्ट आवर मेन कंटेंट। सो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरा एसक्यूएल सर्वर है। और मास्टर डीबी हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मास्टर डीबी क्या होता है। मास्टर डेटाबेस जो होता है एसक्यूएल के अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि जो एसक्यूएल की जितनी भी हम जो क्वेरीज लिखते हैं, या फिर जितनी भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, या फिर कुछ भी हम किसी भी प्रकार का जो भी हम जो क्वेरीज हम लिखते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, चाहे वो अपडेट का हो, चाहे वो इंसर्ट का हो, हर तरह के ऑपरेशन का जो परफॉर्म है, उसका जो स्कीमा है, उसका जो स्ट्रक्चर है, कैसे वो क्वेरी एग्जीक्यूट होनी है, उसका जो क्या बोलते हैं फॉर्मूला है, उन सब का जो डिटेल्ड वर्जन है वो मास्टर डीबी में स्टोर रहता है। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको बता दूँ एसक्यूएल डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर डेटा टाइप्स की मुझे अगर लिस्ट देखनी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा मैं सिस्टम डॉट टाइप्स, ठीक है, तो मैं ये चीज़ रन करूँगा। और जब मैं इसको रन करूँगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक नेम प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि मैं नेम प्रॉपर्टी को ही मैं लाइक चेक करना चाहूँगा। और लाइक दिस, हमें डेटा टाइप के नेम से मतलब है। तो काफ़ी अराउंड यहाँ पे हमें 34 डेटा टाइप्स मिले हैं। बट हाँ, हमें आपको थोड़ा थोड़ा सबका सबके बारे में आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ बिग इंटीजर की, बिग इंटीजर होता है ये 8 बाइट्स तक का डेटा स्टोर करता है। पहली बात तो ये, ठीक है, इसकी कुछ एक अरबों खरबों या बिलियंस में शायद इसका वैल्यू होता है, पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू की तरफ। ठीक है। तो बिलियंस नंबर का जो डेटा है उसको हमें बिग इंट में हमें स्टोर करना चाहिए। बाइनरी की बात करें तो बाइनरी का जो होता है स्टोरेज कैपेसिटी होता है, ये अराउंड 1 to 8,000 बाइट्स तक का होता है। या गाइस, यू आर राइट। एंड लाइक काफ़ी आप सही सुन रहे हैं, 8,000 बाइट्स ये बहुत बड़ा होता है अपने आप में नंबर। तो अगर मैं बात करूं कि जो जो अगर मैं आपको जीबीज में बताऊं, तो इसका स्टोरेज होता है अराउंड 2 GB समथिंग होता है। ठीक है। और बिट बताऊं, जब भी हमें बूलियन टाइप का, जब भी हमें डेटा स्टोर करना होता है, टू फॉल्स टाइप का डेटा जब भी हमें स्टोर करना होता है, तो ये हमें बिट डेटा टाइप का यूज करना चाहिए, जो कि 0 डिनोट करता है फॉल्स को, 1 डिनोट करता है ट्रू को। केर कैरेक्टर को स्टोर करता है। ठीक है, इसके अंदर बेसिक से कुछ हम लेंथ देते हैं। और तो उस जो हमारे जो करेक्टर्स हैं वो हमें स्टोर हो जाते हैं। डेट, ऑब्वियस बात है, जो नाम से पता लग रहा है कि उसमें हम सिर्फ और सिर्फ उसमें डेट स्टोर कर सकते हैं। डेट टाइम के अंदर हम क्या होता है, डेट के साथ में हम टाइम का फॉर्मेट भी हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब डेट टाइम टू होता है, ये मेनली होता है, इसके अंदर हम ये अप्रोक्स ये यूटीसी फॉर्मेट पे बेस्ड होता है। ठीक है, डेट टाइम टू होता है। ठीक है, ऐसा ही डेट टाइम ऑफसेट होता है, सेम इसके भी ये चीज होता है। ठीक है। डेसिमल की जब मैं बात करूँ, ये मोस्टली हम जब हम फाइनेंशियल कैलकुलेशन जब हम करते हैं, या फिर जिसमें मान लो कि हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है, या फिर हम मान लो कि साइंटिफिक कैलकुलेशन हो गया, जिसके अंदर काफी डेसिमल तक का भी इसमें रोल होता है, तो उस केस में हम डेसिमल डेटा टाइप का यूज करते हैं। फ्लोट डेटा टाइप होता है, उसका एक फिक्स डेसिमल प्रेसिजन होता है। ठीक है, इसमें लाइक माइनर जो कैलकुलेशन होती है, जो लाइक मिनिमल, जो क्या बोलते हैं प्रिसीजन पे चलती हैं। तो ऐसे केसेस में फ्लोट का हम यूज करते हैं। और जियोग्राफी की बात करो और जियोमेट्री की बात करो, इनके अंदर हम कोऑर्डिनेट्स हम स्टोर करते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं कि
सपोज कि हम अगर हम कोई ओला ऐप यूज कर रहे हैं, ओला ऐप कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स लेता है राइडर के, ड्राइवर के, तो उन कोऑर्डिनेट्स को स्टोर हम इन दो डेटा टाइप्स के अंदर करते हैं। ठीक है। हायरार्की आईडी भी कुछ ऐसा ही होता है। इमेज डेटा टाइप है ये, एक बाइट्स के रूप में स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट बाइट्स के रूप में स्टोर होता है इमेज का डेटा। ठीक है, जिसका हम नॉर्मली हम यूज करते नहीं है। इंटीजर जो होता है इसमें जस्ट हम नॉर्मल जो इंटीजर वैल्यूज होती है जो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, इसका भी शायद अराउंड मिलियंस में इसकी कुछ एक वैल्यू होती है। ठीक है, हम वहाँ तक के स्टोर कर सकते हैं। और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो उसका 4 बाइट्स का होता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ मनी, मनी का ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि डेसिमल होता है वैसा मनी का भी होता है। तो इसके अंदर भी हम कुछ एक लिमिट तक की हम इसमें जो डेटा जो क्या बोलते हैं इंटीजर वो डेटा उसको हम स्टोर कर सकते हैं। एन केयर होता है। और एन केयर क्या होता है, लाइक इसको हम बोलते हैं यूनिकोड कैरेक्टर बोलते हैं। मतलब इसके अंदर हम 1 to 4,000 तक के जो कैरेक्टर लेंथ की जो कैरेक्टर्स है इसको हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एन और एन केयर में डिफरेंस ये है कि केयर, अगर हम केयर यूज कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये इंग्लिश कैरेक्टर्स को ही स्टोर करने करेगा। लेकिन जब हम एन केयर यूज कर रहे हैं तो हम जैसे कि हम हिंदी कैरेक्टर्स हो गए, या फिर मैं अगर बात करूँ जैपनीज कैरेक्टर्स हो गए, इनके लिखने का काफी तरीका अलग होता है। ठीक है, हर तरह के जो कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं पीसी पे, कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे, सो कहीं भी, तो ये इस टाइप के कैरेक्टर्स को स्टोर करने का काम एन केयर करता है। और एन टेक्स्ट भी कुछ एक ऐसा ही होता है, इसके अंदर भी स्ट्रिंग्स हम करते हैं। न्यूमेरिक ऑब्वियस सी बात है कि न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को स्टोर करता है। और क्या बोलते हैं एनवेयर केयर, एनवेयर केयर बहुत लंबी चौड़ी स्ट्रिंग को स्टोर करने के काम में आता है। मोस्टली हम एनवेयर केयर और क्या बोलते हैं वेयर केयर इनका यूज करते हैं। ठीक है, चाहे वो छोटा से छोटा करेक्टर हो, चाहे वो छोटा, चाहे वो बड़ी से बड़ी स्ट्रिंग हो। ठीक है। और ये है कि एनवेयर केयर में भी यही होता है कि हम किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी टाइप का यूनिकोड का जो कैरेक्टर है उसको हम स्टोर करते हैं। रियल डेटा टाइप है जो कि लाइक फ्लोट के जैसा ही होता है। ठीक है, बट इसका प्रिसिजन वैल्यू फ्लोट से काफी कम होता है। ठीक है, स्मॉल डेट टाइम की अगर मैं बात करूं कि ये जस्ट एक जितना मिनिमम मिनिमम लाइक मिनिमल शॉर्ट फॉर्म का जो डेट में रख सकता है, डेट टाइम रखता है उसको स्टोर रखता है। स्मॉल इंट अगर मैं बात करूं, स्मॉल इंट का अगर वैल्यू होता है तो अराउंड शायद 32,000 समथिंग होता है, -32,000 टू +32,000 समथिंग होता है इसके जो स्टोरेज नंबर होता है। ठीक है, या मतलब यहाँ तक की वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। स्मॉल मनी के अंदर की भी कुछ एक लिमिट होती है, जब जैसे मनी डेटा टाइप उसकी लिमिट कोई शायद करोड़ों में होती है, शायद अराउंड लाखों में होती होगी, है ना। और एसक्यूएल वेरिएंट भी कुछ ऐसा ही कुछ होता है। सिस्टम भी कुछ इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक्स्ट भी कुछ इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक्स्ट भी लाइक वेर केयर से लाइक इक्वली होता है। और टाइम लाइक इसको मतलब टाइम स्टोर करते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प हो गया। ये अब तो क्या है कि इतना मोस्टली यूज हम करते नहीं है, तो हम डेट टाइम से ही इसको यूज कर लेते हैं। टाइम स्टैम्प अगर बात करें तो ये कौन डेटाबेस में कौन सी एंट्री कब हुई या फिर इफेक्ट कब हुआ, उस चीज से रिलेटेड हम चीजों को, टाइम रिलेटेड जो चीजें होती है उसको हम टाइम स्टैम्प के अंदर स्टोर करते हैं। टाइनी इंट की बात करो, अगर हमें वैल्यू 0 to 255 तक की अगर मुझे नंबर स्टोर करने हैं, देन फिर मैं टाइनी इंट यूज करूंगा। हमेशा याद रखिएगा गाइस कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो आपको किस टाइप का डेटा टाइप आपको यूज करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। क्योंकि अगर अपने सपोज कि मान लो मेरे को सिर्फ मेरे डेटाबेस में मेरे टेबल के किसी कॉलम के अंदर सिर्फ 1 to 10 तक की डिजिट स्टोर होती है ना, लेकिन मैं बना रहा हूँ बिग टाइप का कॉलम, तो क्या होगा कि डेटाबेस को काफी अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जिस वजह से जो हमारा डेटाबेस है वो काफी लेस एफिशिएंट वर्क करेगा। और साथ के साथ अगर मैं बात करूँ कि डेटाबेस का स्टोरेज जो बढ़ेगा, उसका उसका जो बिलिंग चार्जेस होगा वो भी बढ़ता है। तो डेटाबेस ऑप्टिमाइज करते टाइम हमें काफी सारी चीजों में हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर अगर मैं बताऊं कि यूनिक आइडेंटिफायर ये जीओआईडी होता है। ठीक है, जब भी हमें किसी रो की हमें जब हमें आईडी बनानी होती है, मतलब कि ऐसी यूनिक आईडी, ठीक है, तो उस केस में हम यूनिक आइडेंटिफायर बनाते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि यूनिक आइडेंटिफायर एक्चुअल में दिखता कैसा है। ठीक है, हो सकता है कि काफी लोगों के लिए नया हो जीओआईडी वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स सी, अगर मैं जीओआईडी जनरेटर ओपन करता हूँ गूगल पर जाके और जनरेट सम जीओआईडी, तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं,
ठीक है। ये 32 करेक्टर्स के नंबर होते हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि शुरू में इसमें 8 होते हैं, फिर 4 होते हैं, फिर अगेन 4, फिर 4, फिर लास्ट में होते हैं 12 करेक्टर्स। तो अराउंड ये 32 होते हैं करेक्टर्स में, है ना। और तो इस तरीके से, और ये क्या होता है, हेक्साडेसिमल पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक रैंडम नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इनको हम यूनिक आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। और लैंग्वेजेस में जब बात करते हैं सी शार्प में या फिर जावा में, या फिर अगर मान लो किसी जावास्क्रिप्ट में बात करूँ तो फिर उसको जी यू आई डी बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट में उसको यू यू आई डी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस आ जाते हैं लैंग्वेज लैंग्वेज टू लैंग्वेज। वेर बाइनरी के अंदर हम ऑफकोर्स हम बाइनरी वैल्यू स्टोर करते हैं। वेर केयर के अंदर हम लाइक अगर मुझे स्ट्रिंग स्टोर करना है, लेकिन हमें याद रखना है कि वेर केयर और केयर इन दोनों के अंदर सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर्स ही इनमें स्टोर होता है। लेकिन जब मैं बात करूँ एक्सएमएल की, तो एक्सएमएल के केस में एक्सएमएल टाइप का जो डेटा होता है, एक्सएमएल को जब स्टोर करना चाहते हैं तो एक्सएमएल का यूज होता है, ठीक है। तो काफी सारे डेटा टाइप्स है जिनका मोस्टली हम इसको हम यूज ही नहीं करते हैं, जिनको हम लाइक ऑलरेडी जो है यूज में आ रहे हैं, हम उनको ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा टाइप्स होते हैं, इनको हम यूज करते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको मैं बताऊं कि अब सपोज कि मुझे कोई डेटा टाइप है, ठीक है, मुझे कोई वेरिएबल बनाना हो, कि वेरिएबल मुझे बनाना हो, कैसे बनाता है, ठीक है। मैं आपको वेरिएबल बना के दिया हूं। तो अगर मुझे वेरिएबल बनाना है तो सिंपली जस्ट मुझे डिक्लेयर कीवर्ड होता है, ठीक है, एट द रेट। और अगर मुझे मान लो कि मुझे कोई, मैंने वेरिएबल बनाया, और हमेशा याद रखना कि वेरिएबल का नेम का जो स्टार्टिंग हमेशा एट द रेट से होती है, और जो आगे जो वेरिएबल नेम हम लिख सकते हैं। तो डिक्लेयर कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद में हम नम, जो वेरिएबल का नाम हमने दे रखा है, और किस टाइप का वेरिएबल बनेगा, तो वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है। सो अभी थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, ठीक है। तो अभी लेट्स कंटिन्यू विद दिस, ओके। तो अभी हम डिक्लेयर पे बात कर रहे थे कि हम कैसे हम एसक्यूएल के अंदर हम जो वेरिएबल्स होते हैं उसको कैसे बनाते हैं। वेरिएबल का वैसे तो सिंटैक्स तो हम डिक्लेयर कीवर्ड, उसके बाद हम एट द रेट के साथ जो भी हमें वेरिएबल जो नेम देना होता है वो, और देन फिर हमें जो भी वेरिएबल जो टाइप रखा है, ठीक है। मैं आपको एक एक करके आपको सारे वेरिएबल के जो भी टाइप्स होते हैं वो मैं आपको रख के दिखाता हूँ, ठीक है। ताकि हम जब भी हम आगे जाके जब लाइक जब हम फंक्शंस के साथ जब हम वर्क करना जब हम चालू करेंगे, स्टोर्ड प्रोसीजर के साथ जब हम वर्क करना चालू करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि उस टाइम पे जो हमें किसी भी प्रकार का जो भी क्या बोलते हैं इशू हमें ना आए, ठीक है। हमारे हमें सारे बेसिक्स हमें क्लियर रहने चाहिए, ठीक है। ताकि अ, उस टाइम पे ये नहीं हो कि हमें वापस से हमें रिपीट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो लाइक दिस मेरे को जो भी है वो मतलब कि आपको जो भी है वो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेरा बस यही मोटिव है। तो यही, तो इस तरीके से हम, मैं आपको साथ साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि हम कैसे हम जो बना रहे हैं, कैसे हम इन चीज़ों को हम जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं। ऐसा काफ़ी सारी जगह आएगा कि हम टेबल्स को भी डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। टेबल भी हम जो टेम्पररी टेबल्स होती है, टेबल के बारे में देखेंगे, टेबल कैसे क्रिएट होती है, कैसे हम क्वेरी के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हमें जब एट द रेट जो टेबल के जो नेम होते हैं उसके साथ में हम जो टेबल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको हम एज ए वेरिएबल हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बताऊं कि सपोज सैलरी, ठीक है। तो सैलरी अगर एक्सपेंसेस लिखते हैं, नॉट सैलरी ना, एक्सपेंसेस, और मैं इसको डेसिमल कर देता हूँ। डेसिमल की चीज होती है कि मुझे डेसिमल से पहले कितने डिजिट तक के नंबर लेने हैं, उसके बाद मुझे कितने प्रिसीजन तक मुझे लेके जाना है फ्लोट पॉइंट में, है ना। तो मुझे 2 डिजिट तक ही लेके जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यू जो क्या बोलते हैं वेरिएबल्स होते हैं उनको हम डिक्लेयर करते हैं। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि अब हमने सब अभी हमने देखा कि हमने वेरिएबल्स हमने बना लिया है, हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा हमने। अब नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि हम कैसे जो भी हम जो वेरिएबल वेरिएबल बनाए उनके अंदर हमें वैल्यू रखनी है, ठीक है। वैल्यू रखने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ वैल्यू वैल्यू रखने से पहले कि कभी कभी ऐसा सिनेरियो होता है कि हमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू रखनी रखनी होती है। जैसे हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम करते हैं तो हम डिफॉल्ट वैल्यू भी हम रखते हैं, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं कैसे रखते हैं। और
एनवेर केयर है, मुझे अगर नाम देना है तो रोहन। हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी आप कोई स्ट्रिंग दे रहे हैं, स्ट्रिंग आप जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सिंगल कोट में ही करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डबल कोट में करते हैं, बट यहाँ पे एसक्यूएल में सिंगल कोट चलता है। ठीक है, अब मुझे डेट देनी है तो 2025 09 एंड 06। ओके, ये हमने इसमें डेट असाइन कर दी है। और अगर मैं क्लास इसके अंदर में लिखूं तो मैं क्लास लिखूंगा बी टेक। ठीक है, और फ्लोट अगर मैं लिखूं, फ्लोट की अगर मैं फ्लोट का वैल्यू अगर मैं लिखूं तो 81.45। ठीक है, अगर मैं सपोज में लिख दूँ, हाँ ठीक है, ये फ्लोट फ्लोट हो गया। हाइट अगर मैं अगर मुझे फ्लोट में अगर हाइट भी देना है तो 5.10। ठीक है, लाइक दिस। और एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस हम 0.0 रख के छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने जो नॉर्मल जो डेटा टाइप्स है, हमने क्या बोलते हैं, हमके अंदर हमने डिफॉल्ट वैल्यूज हमने सेट कर लिए। ठीक है, बट कभी कभी सीनेरियो क्या होता है कि हमें वैल्यू हमें असाइन भी करनी होती है। असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जस्ट सेट का यूज करते हैं और नम कीवर्ड का यूज करके, और मैं सपोज कि मैं वैल्यूज में असाइन करता हूँ क्या बोलते हैं, मेरी सिस्टर का नाम पारुल। ठीक है, मैं पारुल में असाइन कर देता हूँ। और अगर मुझे वैल्यू, अगर मुझे चेक करनी है कि क्या वैल्यू आया है, क्या रेस्पॉन्स आया, कुछ नहीं, मैं जस्ट एक सेलेक्ट लिखूंगा और @num। तो इस तरीके से मैं जो चीजें हैं वो मैं करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं ऊपर वाले कोड को कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट करने के लिए जस्ट हमें डबल हाइफन हमें यूज करना होता है और आगे अगर जो भी चीज़ हो कमेंट हो जाती है। ठीक है, अगर मैं देखूं कि क्या हमारा जो हम क्या बोल रहे हैं, पारुल टू डेटा टाइप इंट। ओके, सॉरी 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 सॉरी, इंटीजर है तो ओके सॉरी। अगर मैं अगर मैं इंटीजर है तो फिर मैं सी 45 असाइन हो चुका है, हमने 0 डाला था। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को असाइन करते हैं सेट कीवर्ड का यूज करके। और आपको मैं कुछ एक चीज़ बताता हूँ कि जब हमें वैल्यूज जब देनी होती है एक्चुअल में, जब हमें जो डेटाबेस हमें जो रिटर्न करनी थी वैल्यूज, तो उस टाइम पे हम सेलेक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। एक प्रिंट एक फंक्शन होता है। प्रिंट एक फंक्शन क्या होता है, प्रिंट जो होता है एसक्यूएल के अंदर, ये हम इसका जो कंसोल होता है एसक्यूएल का, वहां पे डिबग करने के लिए चेक करते हैं। वहां पे हमें पता रहना चाहिए अब ये मैसेज है, ये कभी रिटर्न नहीं होगा वहां पे। मुझे देखना है तो मैसेजेस में आएंगे और हमें यहाँ देखने मिलेगा सक्सेसफुल। तो जो भी हम मैसेज यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो लाइक दिस। तो हमें जो मैसेज है हमें देखने को मिलेगा। जब भी आप डीबग वगैरह करने आप जाएंगे, डीबगिंग के टाइम पे काफ़ी काम आता है प्रिंट फंक्शन। ठीक है, और लाइक हमें पता होता है कि कौन सा हमारा कौन से ब्लॉक के अंदर आया। अभी इसके अंदर हम देखेंगे एसक्यूएल के अंदर हम लूप्स भी होते हैं, एसक्यूएल के अंदर हम इफ एल्स कंडीशंस भी होती हैं। ठीक है, और अगर बात टेबल्स बनती हैं, फंक्शंस बनते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स बनते हैं, व्यूज बनते हैं, है ना, टेम्परेरी टेबल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके अंदर जो हम वन बाय वन करके हम देखेंगे। इनमें कॉम्प्लेक्स जो क्वेरीज जो हम लिखते हैं वो उसमें बहुत इजीली हम लिख सकते हैं। ठीक है, और स्टोर्ड प्रोसीजर को लिखना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, बट हाँ उसको मैं आपको करा के दूंगा फॉर श्योर, ताकि आपको कभी भी आपको स्टोर प्रोसीजर रिगार्डिंग आपको भी दिक्कत ना है। एक बैकएंड डेवलपर को जब भी, चाहे वो जावा का हो, चाहे वो डॉटनेट का हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, अगर उसका डेटाबेस अगर एसक्यूएल है तो डेफिनेटली उसको स्टोर्ड प्रोसीजर्स हो गए, फंक्शंस हो गए, उनके साथ में उसको वर्क करना डेफिनेटली आना चाहिए। और वो उसके साथ आप वर्क करना कब सीखोगे, जब आप इन आपको जब बेसिक्स आपके क्लियर होंगे। बेसिक्स आपको काफ़ी अच्छे से करवाऊंगा मैं, ताकि जब हम एसपी पर जाएँ और जब हम फंक्शंस पर जाएँ उस टाइम पे हमें दिक्कत ना हो, और उस टाइम पे हमें डायरेक्ट चीज़ें करते चले। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। ठीक है, और आज हमने सिर्फ डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स हम कैसे बनाते हैं, आज हमने वो सीखा। आने वाली वीडियोस में हम ये देखेंगे कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर जो कॉलम्स है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, और उनके और क्या बोलते हैं, उन टेबल्स के अंदर वैल्यूज कैसे हम डालते हैं, कैसे हम क्या बोलते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। हम पूरा क्रूड ऑपरेशन करेंगे इसमें। ठीक है, आने वाली वीडियोस के अंदर। ठीक है, बने रहिएगा। ठीक है, और काफ़ी सारा हम सीखेंगे। बहुत बहुत एसक्यूएल बहुत बड़ा चीज़ है, इसको जितना सीखे उतना कम है।
बट हाँ, मैं जितना भी क्या बोलते हैं, जो उसका जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वो उसके ऊपर भी बकायदा शॉर्ट्स आते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स एंड योर नेटवर्क एज वेल। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।